बॉल एंड बॉल सिस्टम। ठीक है, अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन हमने कहा कि हमारे पास जब भी कोई बॉडी क्या करती है, अपनी मेन पोजीशन से अलॉन्ग द सेम पाथ टू एंड फ्रो मोशन वो क्या करती है, कंटिन्यू करती रहती है, तो उस मोशन को हम कहते हैं कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। अब जो बॉल एंड बॉल सिस्टम है ये भी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक टाइप है। इसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट, अब देखते हैं प्रूव कर एक्सपेरिमेंट से हम देखते हैं कि ये हमारे पास वाकई सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है या नहीं है। लेट से कि ये हमारे पास क्या है, एक सेमी सर्कुलर बॉल, सेमी सर्कुलर बॉल आ गया। ठीक है, अब इसमें एक बॉल पड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या पड़ा हुआ है, एक बॉल पड़ा हुआ है। अब इस बॉल का जो वेट है W इज इक्वल टू mg, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सिमिलरली अब इसका वेट अगर डाउनवर्ड है तो उसके बावजूद भी ये क्या है, रेस्ट पे है। इट्स मीन कि जो हमारे पास बॉल है इससे इसकी सरफेस है वो इस पे क्या कर रही है, नॉर्मल फोर्स अपवर्ड, इसके ऑपोजिट और इक्वल मैग्नीट्यूड की फोर्स लगा रही है, तब ये क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है, अब लेट से कि हम इस बॉल को यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ए का। ठीक है, और ये जो पोजीशन थी ये क्या थी, इसकी मीन पोजीशन। ठीक है, अब इसको हम लेंगे ए पे, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब इसकी ये मैक्सिमम हाइट है, तो यहाँ पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब यहाँ से अगर हम इसको स्टॉप, इसको यहाँ से हम रिलीज करते हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी इस टाइम क्या है, 0। यहाँ से हम इसको रिलीज करते हैं तो ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स ये क्या करेगा, मेन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अब मेन पोजीशन से ये क्या करेगा, अपनी एक्सट्रीम से अपनी मेन की तरफ भी मूव कर रहा है। अब मेन पे पहुंच के ये इनर्शिया की वजह से मेन पे स्टॉप नहीं हो सकेगा, तो ये चला जाएगा कहां से, मेन से इस, ये भी हमारे पास इसको आप कह दें कि बी, पॉइंट बी पे चला जाएगा। ये भी इसको आप एक्सट्रीम कह सकते हैं, एक्सट्रीम, उसको अपर एक्सट्रीम कहते हैं, इसको लोअर एक्सट्रीम कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि ए से हमने जब रिलीज किया तो बॉडी ने क्या किया, एक्सेलरेशन बॉडी में इस बॉल में प्रोड्यूस हुआ टुवर्ड मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन पे पहुंच के ये इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं हो सका, चला गया पॉइंट बी पे। अब बी पे पहुंच के वापस इसमें क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से वापस ये अपनी मेन पोजीशन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। अब मेन पोजीशन पे पहुंच के वापस फिर इसकी क्या होगी, इनर्शिया की वजह से स्टॉप नहीं हो सकेगा, चले जाएगा इस पे। ठीक है, इससे यहाँ से वापस क्या होगा, यहाँ पे फिर पहुंच के इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी 0 होगी तो इसकी ये फिर क्या करेगा, वापस अपनी मेन पोजीशन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। तो इसका मतलब इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी वो मैक्सिमम से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये सिंपली हम इसको कह सकते हैं कि अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी वापस चेंज होना शुरू होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और मेन पे पहुंच के इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। फिर यहां से ये क्या करेगा, इनर्शिया की वजह से मेन पे स्टॉप नहीं कर सकेगा, चला जाएगा बी पे, अपर एक्सट्रीम पे। अब यहाँ पे पहुंच के फिर वापस क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये वापस फिर अपनी मेन पोजीशन की तरफ, ये था एक्सट्रीम से पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था, यहाँ से गया ए पे,
ए से फिर वापस ये आ रहा है यहाँ पे इनर्शिया की वजह से ये स्टॉप नहीं कर सकता, यहाँ पे आ गया फिर किस पे, बी। अब बी पे पहुंच के इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ड्यू टू क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, ये वापस फिर मूव करेगा ए की तरफ। अब ए से ये ओ पे जाएगा, ओ से वापस ये ए की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। सिमिलरली ये जो मोशन है इस बॉल की, ये क्या रहेगी, स्टार्ट रहेगी। तो ये जो बॉल होगा, दिस बॉल विल मूव freely under the action of gravity and inertia, and it will continue its motion। ठीक है, तो अब अगर ये बॉल ये क्या कर रहा है, फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है ड्यू टू इनर्शिया, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास बॉल एंड बॉल सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या है, एक एग्जांपल है। ठीक है, किस तरह से एग्जांपल है, क्योंकि उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए भी क्या होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन होना चाहिए वो डायरेक्टेड होना चाहिए टुवर्ड मीन पोजीशन। अब इसमें देखो जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टेड है टुवर्ड मीन पोजीशन, यहाँ से वापस फिर एक्सेलरेशन डायरेक्टेड है टुवर्ड मीन पोजीशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉल एंड बॉल सिस्टम है, ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है। अब बात करते हैं एनर्जी की। ठीक है, अब एक्सट्रीम पोजीशन पे वो पॉइंट ए है या बी है, दोनों में से कोई एक भी आप बात करें या दोनों की बात करें, दोनों पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो होगी, क्योंकि जब आप पास यहाँ पे पहुंचेगा तो वो स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होगा तब वो वापस जाएगा ना। जो ही वो स्टॉप हुआ उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी स्क्वायर अगर जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। और मेन पोजीशन पे ठीक है इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो एक बॉल एंड बॉल सिस्टम है, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो दैट वाज all about ball and ball system।